हम देख रहे हैं आधुनिक भारतीय इतिहास से संबंधित पिछले वर्षों के हल प्रश्न पत्र जो कि लेक्चरर यूजीसी नेट पीसीएस ईटीसी एग्जाम्स में पूछे गए थे। प्रश्न नंबर 1, अमृतसर की संधि रणजीत सिंह ने की सर चार्ल्स मेडकोव से की थी। सर चार्ल्स मेडकोव लॉर्ड मिंटो के दूत थे और अमृतसर की संधि 25 अप्रैल 1809 में की गई थी रणजीत सिंह और सर चार्ल्स मेडकोव के मध्य। प्रश्न नंबर 2, किस फ्रांसीसी ने 1673 ईस्वी में पांडिचेरी की नींव डाली थी? फ्रैंको मार्टिन ने। वह फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक थे फ्रैंको मार्टिन। उसने वलीकोंडापुर के सूबेदार शेर खान लोधी से पुदुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया था जिसे कालांतर में पांडिचेरी के नाम से जाना गया। प्रश्न नंबर 3, किसने प्रारंभिक शिक्षा संघ को स्थापित किया था? मोहनचंद करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी। प्रश्न नंबर 4, भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन सिद्धांत के प्रतिपादक थे मैकाले। 2 फरवरी 1835 को अपने विचारों को एक विशेष विवरण प्रस्तुत किया विचारों का। 1836 में उसकी रिपोर्ट के आधार पर अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम और पाश्चात्य शिक्षा को भारत की शिक्षा प्रणाली का आधार स्वीकार कर लिया गया था। प्रश्न नंबर 5, किस समाचार पत्र ने यह विचार व्यक्त किया था कि भारत में रेल का विकास एक हथकड़ी है? तो यह सहचर नामक समाचार पत्र ने ऐसा विचार व्यक्त किया था। लिटन द्वारा 1878 में पारित किए गए वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, जिसे देशी भाषा समाचार अधिनियम या फिर मुंह बंद कर देने वाला अधिनियम भी कहते हैं, जिसके तहत सोम प्रकाश, भारत मिहिर, ढाका प्रकाश, सहचर आदि समाचार पत्रों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए थे। प्रश्न नंबर 6 है, किस अधिनियम ने सती प्रथा को अवैध घोषित किया था? 1829 का रेगुलेशन 17। प्रश्न नंबर 7 है, प्रथम उर्दू समाचार पत्र कौन सा था? फौजी ए अखबार। प्रश्न नंबर 8, किसने कहा था कि बेंटिक ने प्राच्य निरंकुशता में ब्रिटिश स्वतंत्रता की भावना भर दी है? लॉर्ड मैकाले ने। प्रश्न नंबर 9 है, किस अधिनियम के द्वारा नियंत्रण मंडल की व्यवस्था की गई थी? पिट का भारत अधिनियम 1784 के अंतर्गत। इससे संबंधित नोट, कंपनी के संविधान में 2 मुख्य परिवर्तन आए। पहला था, इंग्लैंड में सरकार का एक विभाग बनाया गया जिसे नियंत्रक बोर्ड कहते थे और जिसका मुख्य कार्य डायरेक्टर्स की नीति को नियंत्रित करना था। इस प्रकार शासन की दोहरी प्रणाली एक कंपनी द्वारा और दूसरी संसदीय बोर्ड द्वारा बना दी गई और ये 1858 तक चलती रही। प्रश्न नंबर 10, सूची 1 में दिए गए लेखक, सूची 2 में दिए गए हैं पुस्तकें। तो ए है ऑप्शन ए में एएसबी चौधरी। तो एएसबी चौधरी को सुमेलित करेंगे हम। थ्योरीज ऑफ द इंडियन म्यूटिनी, क्या होगा? थ्योरीज ऑफ द इंडियन म्यूटिनी पुस्तक किसने लिखी थी? एसबी चौधरी ने। तो ए के लिए हो जाएगा 4। फिर बी ऑप्शन में है एटी एमरी, इसने लिखी थी पुस्तक 1857 इन इंडिया। सी में है पीसी जोशी ने लिखी थी रिबेलियन 1857। और डी में है एसएन सेन ने लिखी थी, ये जो सूची 3 में दी गई है 1857 नामक पुस्तक किसने लिखी थी? एसएन सेन ने। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ए में 4, बी में 1, सी में 2 और डी में 3। 4, 1, 2, 3 इसमें राइट आंसर होंगे। प्रश्न नंबर 11 में है कि किस बटालियन ने बुरहानपुर में 1857 का विद्रोह प्रारंभ किया था? 19वीं नेटिव इन्फेंट्री ने। प्रश्न नंबर 12 है, लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? दादाभाई नौरोजी ने की थी, 1866 में की थी। दादाभाई नौरोजी ने रहनुमाई मज दयासन सभा की स्थापना की थी। रस्त गोफ्तार मतलब कि सत्यवादी पत्रिका का प्रकाशन भी किया था दादाभाई नौरोजी ने। प्रश्न नंबर 13 है, अबंध नीति या यथेच्छकारिता का अर्थ है मुक्त व्यापार। राज्य द्वारा व्यापार में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाता था जिससे व्यापार मुफ्त होता था। प्रश्न नंबर 14 है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के कौन से सलाहकार ने स्थायी बंदोबस्त के प्रस्ताव का विरोध किया था? तो वो था जेम्स ग्रांट ने उसका अपोजिशन किया था, विरोध किया था। प्रश्न नंबर 15 है, किस में जमींदार भू राजस्व संग्रह कराने में मध्यस्थ व्यक्ति के रूप में था? स्थायी बंदोबस्त। राजस्व वसूली का कार्य जमींदार करते थे, जो एक प्रकार से रैयत और सरकार के बीच मध्यस्थ का काम होता था जमींदारों का।
प्रश्न नंबर 16, मद्रास में रैयतवाड़ी भूमि बंदोबस्त के प्रतिपादक थे टॉमस मुनरो। 1820 से 27 ईस्वी तक मद्रास के गवर्नर रहे टॉमस मुनरो। और रैयतवाड़ी भूमि बंदोबस्त की जो व्यवस्था थी बम्बई में भी लागू की गई थी मद्रास के अतिरिक्त। प्रश्न नंबर है 17, किसने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत की स्त्री महामंडल की स्थापना की थी? सरला देवी चौधरानी ने 1910 में इलाहाबाद में की थी। प्रश्न नंबर 18 है, किस अधिनियम के द्वारा भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। प्रश्न नंबर 19 है, ब्रिटिश संसद ने किस अधिनियम में यूरोपीय मिशनरियों के निर्बाध प्रवाह की अनुमति दी थी? चार्टर अधिनियम 1813 के तहत। प्रश्न नंबर 20 है, दास प्रथा का उन्मूलन किस भारतीय अधिनियम द्वारा किया गया था? 1833 का अधिनियम द्वारा। प्रश्न नंबर 21 है, भारत में पहला ईसाई मिशन कहाँ स्थापित किया गया था? सोरामपुर बंगाल में किया गया था। प्रश्न नंबर 22 है, यूरोप की एक अच्छे पुस्तकालय की अलमारी का केवल एक भाग ही भारत और अरब के संपूर्ण साहित्य के बराबर, यह कथन किसका है? लॉर्ड मैकाले का। प्रश्न नंबर 23 है, किस चार्टर एक्ट द्वारा भारत में ईसाई धर्म प्रचारकों को आने की अनुमति दी गई थी? चार्टर एक्ट 1813। प्रश्न नंबर 24, कौन सा दस्तावेज भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? 1854 का वुड का घोषणा पत्र। संबंधित नोट, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान चार्ल्स वुड ने 19 जुलाई 1854 को भारतीय शिक्षा पर व्यापक योजना प्रस्तुत की थी, जिसे वुड का डिस्पैच भी कहा जाता है, और इसमें 100 अनुच्छेद थे। प्रश्न नंबर 25 है, नसीराबाद में विद्रोह करने वाली रेजिमेंट थी 15वीं नेटिव इन्फेंट्री। प्रश्न नंबर 26, कौन 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय आंदोलन के स्रोत के रूप में मानता है? पीसी जोशी, पूर्णचंद्र जोशी। क्वेश्चन नंबर 27, 1857 के विद्रोह के दौरान किस ठिकानेदार ने तात्या टोपी की सहायता की थी? सलूमबर के केसरी सिंह ने, राजस्थान के सलूमबर के केसरी सिंह ने। प्रश्न नंबर 28, कौन 1857 के विद्रोह को सिर्फ सिपाहियों की बगावत मानते हैं? जॉन डब्ल्यू के। प्रश्न नंबर 29 है, पलामू रांची की किस जनजाति ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? मुंडा और ओराव ने। प्रश्न नंबर 30 है, लेखक सूची 1 और पुस्तक सूची 2। तो ए में है जॉन विलियम केई। जॉन विलियम केई ने क्या किया था? पुस्तक लिखी थी ए हिस्ट्री ऑफ द सिपोई वार इन इंडिया, सूची नंबर 3 में। और बी में है जेबी मालेसन। जेबी मालेसन सूची नंबर 4 में दी गई है। इंडियन म्यूटिनी इन 1857 पुस्तक लिखी थी। इंडियन म्यूटिनी इन 1887। इंडियन म्यूटिनी इन 1857 किसने लिखी थी? ये जेबी मालेसन ने। सी में है एडवर्ड जे थॉमसन। एडवर्ड जे थॉमसन ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? सूची नंबर 2 में है द अदर साइड ऑफ द मेडल। और डी ऑप्शन में है सर जॉर्ज मैकमून ने क्या लिखा था? तो इन्होंने लिखी थी पुस्तक जो कि सूची नंबर 1 में दी गई है, द इंडियन म्यूटिनी इन पर्सपेक्टिव।